कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की और उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, हाउ टू नेम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसकी प्रिपरेशन के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अगर आपके पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसका रिएक्शन हम करें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। लेट्स कंसीडर हमारे पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फर्स्ट करें सिंपलेस्ट CH3 Mg और Cl। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। इसको हम रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO। अब रिएक्शन कैसे होगा? दो स्टेप्स में होगा। ये हमारे पास है स्टेप 1। इन द फर्स्ट स्टेप यहां पे ये CH3 क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कर चुके हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां अटैक करेगा इस कार्बन पे। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा इनमें से कोई भी एक ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा O- नेगेटिवली चार्ज और उसके साथ ये मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे होगा कि ये C डबल बॉन्ड O इसके साथ ये CH3 अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ ये MgCl अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 में ये जो आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O Mg और Cl, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको किसी भी हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एक्वस फॉर्म में। तो अगर हमारे पास है HCl है, HBr है, HI है, तो भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट कर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करता हूं। सो ये HCl क्योंकि ये पोलर है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ और ये क्लोरीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और H एसिडिक एसिड बन जाएगा और दूसरा MgCl और 2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। आपके पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन द फर्स्ट स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है और ये जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको रिक्वायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये तो हो गया आपके पास एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है देखते हैं कि इसका दूसरा मेथड क्या है। वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स या जिसको हम नाइट्राइल्स कहते हैं। अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो उससे भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। सेकंड मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। फर्स्ट हमारे पास है कोई भी नाइट्राइल, आप ले लें मिथाइल नाइट्राइल ले लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। मिथाइल साइनाइड भी इसको हम कहते हैं, मिथाइल नाइट्राइल भी कहते हैं। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एक एसिडिक मीडियम में हम करते हैं। अब ये रिएक्शन इसका पूरा मैं
कोर्स में ये चीज शामिल नहीं है, इसलिए हम सिंपली इसको लिख देते हैं कि इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो इस पर अटैक करते हैं और एंड में हमारे पास इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड along with the formation of ये N जो है इनके साथ मिलकर अमोनियम आयन बना लेता है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा अमोनियम क्या क्लोराइड। तो यहां पे जो साइनाइड है यानी नाइट्राइल है वो हाइड्रोलाइज होके आपको क्या दे सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। तीसरा जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, उसके लिए आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जो इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है, सोडियम डाइक्रोमेट भी है, पोटेशियम परमैंगनेट भी है और उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। सो दे कंबाइनली प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। और वो एटॉमिक ऑक्सीजन क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। हम यहाँ पे लेते हैं कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हैं। लेट्स से मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, इथाइल अल्कोहल ले लेता हूँ CH3CH2 और क्या OH, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं बाय एटॉमिक ऑक्सीजन और ये कौन प्रोड्यूस करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, यानी आपके पास बन जाएगा CH3 C++O and H plus H2। यानी फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और नेक्स्ट स्टेप में ये इसको मैं ले लेता हूं स्टेप 1। स्टेप 2 में यही एसिटाल्डिहाइड CH3C++OH दोबारा इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा यूजिंग द सेम रिएजेंट्स, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3C++O and तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके पहले आपको एल्डिहाइड देगा और फिर वही एल्डिहाइड दोबारा ऑक्सीडाइज होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीसरा मेथड हमारे पास हुआ कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते हैं। चौथा मेथड इन्होंने दिया हुआ है नंबर 4 इसी का कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी अगर आपके पास एल्डिहाइड ऑलरेडी मौजूद है तो उसको ऑक्सीडाइज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यानी एक तो ये मेथड है कि आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना लेते हैं और फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास एक एल्डिहाइड मौजूद है तो वो ऑक्सीडाइज होकर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूं, एसिटाल्डिहाइड है CH3COH और इसको मैं ऑक्सीडाइज करूंगा यूजिंग द सेम रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मुझे क्या देगा, यही प्रोडक्ट देगा, क्या चीज, एसिटिक एसिड दे देगा।
ये हमारे पास है फोर्थ मेथड। इसी तरह अगर आपके पास कोई अल्काइल बेंजीन है जैसे टॉल्यूइन है उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास बनेगा। नंबर 5 ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अब आपके पास अल्काइल बेंजीन फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं टॉल्यूइन, CH3 टॉल्यूइन, और इसको मैं ऑक्सीडाइज करता हूं। ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, यही पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। क्या बनेगा, इससे हमारे पास बन जाएगा ये ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट क्या देगा, बेंजोइक एसिड देगा, COOH एंड क्या H2। अब इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन ये एरोमेटिक है। नाम इसका क्या है, इसका नाम है बेंजोइक। तो ये 5 हमारे पास मेथड हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के। नंबर 1 ग्रिग्नॉड रिएजेंट को अगर हम रिएक्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। नंबर 2 अगर हम नाइट्राइल्स को हाइड्रोलाइज करें, वाटर के साथ रिएक्ट करें तब भी हमारे पास बन सकता है। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज करें तो उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, या एल्डिहाइड है तो वो भी हमें दे सकता है द सेम प्रोडक्ट। और इस तरह अगर हम अल्काइल बेंजीन को लें तो अल्काइल बेंजीन वो भी ऑक्सीडाइज होकर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड